गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है एम के और आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्लांट है उसमें कौन सा ऑर्गन सेक्स ऑर्गन की तरफ काम करता है। उसके बाद में उस ऑर्गन की बात करने के बाद हम इसमें किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे और उसके बाद में बीज की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का जो यहां मतलब है वो एंजियोस्पर्म से है। जिस तरह से पादपों में जो इवोल्यूशन के हिसाब से हमने सबसे पहले जो एल्गी आए, उसके बाद में ब्रायोफाइटा आए, उसके बाद में जो है टेरिडोफाइटा आए, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म आए और उसके बाद में एंजियोस्पर्म आए। तो जो पादप जो है, जो पादप फूल का निर्माण करते हैं या फिर फ्लावर का निर्माण करते हैं, उन पादपों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और आज हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एंजियोस्पर्म के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सेक्स ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वो कौन सा है। तो जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब वो जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जिस तरह से ह्यूमंस में टेस्टिस होते हैं, पेनिस होते हैं, उसी तरह से जो फ्लावर है उसमें मेल गैमेट बनाने वाला और फीमेल गैमेट बनाने वाला जो ऑर्गन होता है वो फ्लावर में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन ऑर्गन है वो एक फ्लावर है। फ्लावर के द्वारा ही जो है, फ्लावर के अंदर ही मेल गैमेट का निर्माण होता है और फीमेल गैमेट का ही फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें फ्लावर के जो है चार जो है ऑर्गन या फिर चार पार्ट हमें डिवाइड किया गया है फ्लावर को, फ्लावर के रीजन के हिसाब से। तो फ्लावर में जो कैलिक्स होता है, एक कोरोला होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स जो होते हैं उन्हें हम हिंदी में कहते हैं बाह्यदल और कोरोला को कहते हैं दल, एंड्रोसियम को कहते हैं पुंकेसर और गाइनोसियम कहते हैं इंस्ट्रिकेसर। इसके साथ ही हमें इसके वर्ड और याद रखने हैं। कैलिक्स के बारे में याद रखना है सेपल्स को, सेपल्स, और कोरोला में याद रखना है पीटल्स को, और एंड्रोसियम में स्टेमन और गाइनोसियम में कार्पल्स। ये वर्ड्स जो हैं इन्हीं के ही कैलिक्स का मतलब होता है जो बाह्य दल होते हैं फूलों के अंदर, उन सारे बाह्य दलों को मिलाकर हम उन्हें कैलिक्स कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेपल, यानी उन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। और अगर हम किसी एक बाह्य दल की बात करें तो हम उसे सेपल कहते हैं। इसी तरह जो कोरोला है, कोरोला वर्ड यूज किया जाता है जो प्लांट जो फ्लावर के सारे जो बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। जब हम एक कोरोला की बात करते हैं तो उन्हें पेटल्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें जो एंड्रोसियम है वो एक मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर के अंदर। जब हम फ्लावर में प्रेजेंट सारे मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो हम उसे एंड्रोसियम कहते हैं। लेकिन जब हम किसी एक मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम उसे स्टेमन कहते हैं। हम उसके आगे बात करेंगे। इसी तरह गाइनोसियम की बात करें तो सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर उसे हम गाइनोसियम कहते हैं। और अगर हम किसी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसे हम कार्पल्स कहते हैं। तो ये हमारे मोटा मोटी बात हो गई है फ्लावर के अंदर कितने पार्ट हैं। एक कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। जिसमें से कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं वो एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि इनका जो है गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। तो हमने एसोसिएटेड रिप्रोडक्शन ऑर्गन बोला। लेकिन जो एंड्रोसियम है और जो गाइनोसियम है ये दोनों जो ऑर्गन है या फिर फ्लावर के पार्ट है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर, इन्हें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एंड्रोसियम है
वो मेल गैमेट का निर्माण करता है, और जो गायनोशियम है वो जो फीमेल गैमेट का निर्माण करता है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, एंडोशियम और गायनोशियम, ये गैमेट निर्माण से संबंधित है, फॉर्मेशन से संबंधित है, इसीलिए हमने मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और जो कैलिक्स और कोरोला है, ये गैमेट फॉर्मेशन में इनका रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उन्होंने हमें इनको जो हमने एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। अब हम आगे बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमन के बारे में। सबसे पहले हम एक बार फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो हमारे पास है, हमारे पास डायग्राम है उसके बाद। तो हम सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो है फ्लावर, जो अभी हमने बात की, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इसकी अभी हम बात करनी बाकी है। हम सबसे पहले जो अभी हमने बात किया है, वो सबसे पहले हमने बात की सेपल, जो कि सेपल जो कि बाह्य दल या फिर जिन्हें हम कैलिक्स कहते हैं, सबको मिलाकर उन्हें हमने ये सेपल हो गई। ये जो ये स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, ये सेपल हो गया। और ये जो है यहां से लेकर ये स्ट्रक्चर, ये पेटल है। ये क्या है? पेटल है। और ये एक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है एट द एंड, इसमें पाली दो जो है लोब के दो लोब हैं, दो लोब के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको हमने स्टेमन बोला है। और जो एंथर और फिलामेंट जो है स्टेमन के पार्ट है, जो अभी हम बात करने वाले इसी वीडियो में। और ये पिस्टिल है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा यहां से लेके ये इसे हमें पिस्टिल बोला है, या फिर हम बात करें गाइनोसियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला है। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टेमन के बारे में। तो हम स्टेमन की मैं हेडिंग डाल देता हूं। सबसे पहले स्टेमन, इसके बारे में जो बातें हमें याद रखनी है और जो इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो जो स्टेमन है, ये फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने ये जो है मेल गैमेट यानी कि पोलन का निर्माण करता है। जो स्टेमन है, इसके अगर डायग्राम की बात करें तो स्टेमन इस तरह से होता है। स्टेमन का जो ये पार्ट है, ये वाला एक जो लंबी जो लाइन है, इस पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर वाले इस पार्ट को हम एंथर कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है यानी कि स्टेमन है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है लॉन्ग या इलोंगेटेड पार्ट है, और जो एंथर जो है सबसे जो ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे हम एंथर कहते हैं। एंथर में मियोसिस होता है। मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस होने से ही पोलन ग्रेन का या फिर हम कहें परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेल गैमेट। तो याद रहे, जो एंड्रोसियम है वो प्लांट के जो फ्लावर है उसमें प्रेजेंट सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करता है, और जो स्टेमन है उसमें एक जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं उस स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर मियोसिस होता है, उससे पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन जो होता है मेल गैमेट होता है। तो हमने स्टेमन पढ़ लिया है। स्टेमन हमने जो है मेल गैमेट का निर्माण कर दिया, यानी पोलन ग्रेन का निर्माण कर दिया है। तो आगे हम बात करने वाले हैं अब फीमेल कार्पल्स के बारे में, जो कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्पल्स। किसके बारे में? कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स क्या होता है? कार्पल्स जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल्स क्या है? कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पल के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड जो पार्ट है वो है स्टाइल, और थर्ड जो पार्ट है वो है ओवेरी। इसे हिंदी में स्टिग्मा को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को हम वर्तिका कहते हैं, और जो ओवेरी है उसे हम अंडाशय कहते हैं। तो जो इसका डायग्राम मैं बना देता हूं पास ही में। ये जो डायग्राम है इसका, कार्पल्स का डायग्राम है ये। इस ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होती है एक एग शेल या अंड कोशिका। तो हम बात करते हैं जो स्टिग्मा के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो स्टिग्मा है। जो कार्पल्स का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये
इस भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं, यानी कि जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट कहां से हम बात करते हैं, जो कि ये जो पुष्प जहां से सारे पार्ट निकले होते हैं पुष्प के, वहां से हम बात करते हैं, वहां से ये भाग जो है टर्मिनल पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्टिग्मा जो है वो कार्पल्स का टर्मिनल पार्ट है, और ये जो होता है स्टिकी होता है, स्टिकी माने चिपचिपा होता है। और नेक्स्ट जो ये ट्यूब जैसी एक संरचना है, इस स्ट्रक्चर को हम स्टाइल कहते हैं, यानी कि वर्तिका कहते हैं। तो स्टाइल जो है इसका एक मिडिल पार्ट हो गया, तो स्टाइल जो है मिडिल पार्ट है और ये काफी लंबा है, तो इसे हमने इलोंगेटेड पार्ट भी कह दिया, इलोंगेटेड पार्ट। तो हमारे स्टिग्मा और स्टाइल जो हो गए वो खत्म हो गए। अब हम बात करने वाले ओवेरी के बारे में। जो कार्पल्स है उसका जो निचला फूला हुआ भाग है, ये जो निचला फूला हुआ भाग है, ये इसके नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है, इसे हमने बोला है ओवेरी, अंडा से। यानी कि हम अब इसके नोट्स में हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं बॉटम पार्ट होता है, ये जो कार्पल्स है उसका बॉटम पार्ट होता है फूला हुआ, या फिर हम कहते हैं जो स्वेलन भाग है, बॉटम पार्ट जो स्वेलन वाला भाग है, उसे हमने ओवेरी बोला है। इस ओवेरी के अंदर ही ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल और ओव्यूल्स हैज एन एग सेल। तो हमने कार्पल्स की बात की। कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, टर्मिनल पार्ट स्टिग्मा है, और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। उसके बाद में स्टाइल की बात करी, जो एक ट्यूब है, इलोंगेटेड ट्यूब है। उसके स्टाइल की बात की, एक मिडिल पार्ट है, और जो कार्पल का निचला फूला हुआ भाग है वो एक, जैसे हमने ओवेरी नाम दिया, और ओवेरी के अंदर ही जो ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर ही एक सेल होती है। तो वो बॉटम स्वेलन पार्ट हो गया ओवेरी, मिडिल पार्ट स्टाइल, और टर्मिनल पार्ट हो गया इसका स्टिग्मा। तो इस हिसाब से हमारे जो मेल जो जो सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी फ्लावर, उसके बारे में बात कर दी है। कैलेक्स के बारे में बात की, कोरोला के बारे में बात की, और स्टेमन और कार्पल्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब जो ये कार्पल्स और स्टेमन के आधार पर कि भाई किस फ्लावर में स्टेमन है, किस फ्लावर के अंदर कार्पल है, और किस फ्लावर के अंदर स्टेमन और कार्पल दोनों है, उसके हिसाब से फ्लावर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, या फ्लावर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे बात करते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, पहला हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, और सेकंड है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम जैसे ये ऐसे है, ये इसमें कैलिक्स हो गया, रफ डायग्राम है तो ऐसे ही बनेगा, और ये इसमें कोरोला हो गए, और इसमें हमने ये बना दिया कार्पल, और ये हमने बना दिया इसमें स्टेमन। यानी कि स्टेमन का मतलब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी जिस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में दे रखा है हिबिस्कस और मस्टर्ड जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब यह होता है कि उसमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है या उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा।
इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो है एक पपाया यानी कि पपीता, और जो वाटरमेलन, ये है वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया थैलेमस, बोले तो पुष्पासन, और ये हो गए कैलिक्स, ये हो गए कोरोला, और जो ये हो गया स्टेमन। यानी कि उस पादप में या तो स्टेमन हो या फिर दूसरा डायग्राम बनाए हम, जैसे तो मैं कैलिक्स कोरोला का नाम बना के सीधा इसमें मैं कार्पल्स बना देता हूं। ये हो गए कार्पल्स, यानी कि हम जो फ्लावर है उसको स्टेमन और कार्पल्स की परसेंट के हिसाब से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें तो उसमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें पपाया और वाटरमेलन एग्जांपल हैं। तो हमने फ्लावर की बात भी कर दी है, ये हमारे फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। इसमें फ्लावर की जो बची कुछ बातें वो सारी पूरी हो गई है। तो सबसे पहले हमने जो एंथर है उसमें हमारा जो है पोलन बना, पोलन ग्रेन बना यानी कि परागकण बना। और जो ओवेरी है यानी जो हम बात करें जो कार्पल्स का जो पार्ट है ओवेरी, उसके अंदर बना है एग सेल यानी कि बोले तो फीमेल गैमेट। अब हमारा हमने पोलन ग्रेन बना लिया, एक सेल बना लिए। अब इन दोनों को रिप्रोडक्शन के लिए पोलन ग्रेन को फिर जो एग सेल है उसके पास जाना जरूरी है। तो पोलन ग्रेन का एग सेल के पास जाने की जो मैकेनिज्म होती है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या फिर हिंदी में बात करें तो परागण। तो अब हम बात करने वाले पॉलिनेशन या परागकण के बारे में। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? पॉलिनेशन की डेफिनेशन हुई कि पोलन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन एग सेल के पास जाता है उसने हमें उसको जो हमने पॉलिनेशन कहा। अब पॉलिनेशन भी फ्लावर के हिसाब से दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी भी पादप का जो पोलन ग्रेन है वो किसी जो फ्लावर का पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे तो हम उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये कब होगा? जस्ट हम अभी पढ़ा बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो कार्पल है और जो स्टेमन है दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इस स्टेमन से पोलन ग्रेन रिलीज हो और इसी के स्टिग्मा पर आ जाए तो हमने जो उसको कहा है सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, जब जैसे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें या तो स्टेमन होता है या फिर जो है कार्पल होते हैं, तो ये हो गया हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें हमने ये बना दिए स्टेमन। जब किसी दूसरे फ्लावर का एंथर से जो परागकण रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरे तो हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी भी सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन सेम फ्लावर। और अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन हो गई पोलन इज transferred from one flower to another flower। और ये जो पोलन ग्रेन है किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर कैसे पहुंच सकते हैं? ये जो है हवा की सहायता से पहुंच सकते हैं, यानी विंड की सहायता से पहुंच सकते हैं, वाटर की सहायता से पहुंच सकते हैं, और किसी एनिमल की सहायता से भी ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, उसमें हमने स्टेमन और कार्पल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ा। उसके बाद पढ़ने के बाद हमने जो मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया। उसके बाद हमने जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट के पास भी पहुंचा दिया थ्रू पॉलिनेशन
या पॉलिनेशन के बारे में तो पढ़ लिया हमने, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमारा मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया है। अब जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हमने स्टेमन से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया, और जो ओवेरी है या फिर जैसे हम कहते हैं ओवेरी ना के हम कह लेते हैं इसको, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कार्पल में हमने फॉर्मेशन किया एक सेल का। फिर हमने इस पॉलन ग्रेन को एक सेल तक पहुंचाया, उसको हमने बोला पॉलिनेशन यानी कि परागण। पॉलिनेशन होने के बाद अब जो है ये पॉलन ग्रेन जो है एग सेल को जो है फ्यूज करेगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉलन ग्रेन एग सेल आपस में फ्यूज हो गए, पॉलन ग्रेन फ्यूज्ड एंड एग सेल फ्यूज्ड। इनके फ्यूज होने से हमारे फॉर्मेशन हुआ एक जाइगोट का। तो हमारे फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन और एग सेल का फ्यूजन हुआ है। फ्यूजन होने से जो हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब हम ये समझ सकते हैं जो पॉलन ग्रेन है पॉलिनेशन के बाद में, और जो एग सेल है इनका हो गया फ्यूजन, आपस में मिलन हो गया, तो इसे हमने कह दिया फर्टिलाइजेशन। और इनके फ्यूजन से हमारे जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम है जाइगोट। तो जाइगोट फिर आगे डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और बात करें एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और जो भी हमने बात की थी ओव्यूल के बारे में, जो ओव्यूल है इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवेरी जो है वो जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं अभी किस तरह से पॉलिनेशन हुआ है। ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, ये हमारा पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुंच गया स्टिग्मा तक, तो हमने सिर्फ पॉलिनेशन कह दिया। उसके बाद में जो मेल जर्म सेल है ये जो है एग सेल के पास पहुंच रही है, ये पहुंच रही है, और ये जो है फीमेल जर्म सेल यानी एग सेल है उसके पास पहुंचने के बाद इसमें जो था फ्यूजन हो जाता है। यहाँ हो गया फ्यूजन होने के बाद ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के चारों और जो बाहर का जो लेयर है वो जो है सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है, सीड कोट में। और जो ओवेरी है, ये जो बाहर जो ओवेरी है ये जो है फ्रूट यानी फल में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा जो मेन मकसद था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका हमारा मेन मकसद सीड बनाना था, और जो फल बनाना था, जो हमने फल बना दिया है। और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, और ओवेरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर। उसके बाद में जो फ्रूट है थोड़े हम एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये फ्रूट है, फ्रूट को हमने खा लिया, खाने के बाद फ्रूट में जो सीड होते हैं, सीड के अंदर होता है जाइगोट। और जब इस सीड में जो जाइगोट है उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जाइगोट ग्रो करता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसमें सीडलिंग होती है, और सीडलिंग होने के बाद जर्मिनेशन हो जाता है, और जर्मिनेशन के बाद एक नए पादप का निर्माण शुरू हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन या फिर फॉर्म हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर इस वीडियो आप में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियोस 9th और 10th से जो साइंस से रिलेटेड वीडियोस हैं टॉपिक है वो पढ़ाए जाते हैं। प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है MK